जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। जब शरीर में देवी की ऊर्जा आती है तो कुछ 5 संकेत आपको प्राप्त होते हैं। उन 5 संकेतों से आप ये हमेशा समझ लेना कि आपके शरीर में भगवती की ऊर्जा, भगवती का तत्व आपके अंदर जागृत हो चुका है और उनकी ऊर्जा आपके शरीर में आ चुकी है। ऐसे कौन से वो 5 संकेत हैं? किन संकेतों से आप ये जान सकते हो कि आपके शरीर में मां की कृपा का वास है, आपके शरीर में ऊर्जा का वास है, आपके शरीर के अंदर जो है मां की कृपा उत्पन्न हो चुकी है। कई भक्तों के साथ देखा जाता है कि जो मां की लगातार पूजा करते हैं, निरंतर उनके नाम की माला का जाप करते हैं, उनकी पाठ करते हैं, उनके शरीर के साथ जो है उनके शरीर में बदलाव उत्पन्न होता है। बदलाव किस प्रकार का उत्पन्न होने लगता है, किस प्रकार का? उनकी सोच में, उनके रहने में, उनके पहनने में, हर प्रकार की चीजों में बदलाव उत्पन्न हो जाता है। पहला बदलाव तो ये, आप जो मां का स्वरूप देखोगे, उस स्वरूप को देखने के बाद आपके आंसुओं पर कंट्रोल नहीं होएगा, आपके आंसुओं पर कंट्रोल नहीं होगा। मां का नाम सुनते ही इमोशंस जाग जाएंगे अंदर से, आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, आंखों से आंसू आ सकते हैं। मां के सत्संग को, मां के वचनों को सुनने के लिए आपके अंतर में एक व्याकुलता उत्पन्न होती है। जो पूजा पाठ नहीं करता वो इस वीडियो से दूर ही रहे, क्योंकि उसको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। जो भगवती की पूजा करते हैं, निरंतर उनकी माला का जाप करते हैं, वो इन वीडियो को बेहतरीन तरीके से समझ सकता है वो व्यक्ति, क्योंकि उन्हें पता है कि अनुभव उनके साथ होता है। आपके शरीर में आपको स्वयं ऊर्जा का वास महसूस होगा। ऐसा लगेगा कि कोई शक्ति है जो आपके शरीर पर बैठकर रो रही है। आपको यह लगेगा कि आपके अंदर जो है कुछ ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हो चुकी है जो आपके आंसू अब रुकते नहीं है। आपको कुछ ऐसे संकेत आपको प्राप्त होते हैं कि आपको दुर्गंध और सुगंध दोनों प्रकार की चीजें महसूस होने लग जाती हैं। जैसे आपको लगता है कि आप किसी के घर जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे नकारात्मकता, जैसे कहीं मुर्दा जल रहा है या कैसी स्मेल है। आपकी नासिका, मास नासिका मीन्स ज्ञानेंद्रिया, पंच ज्ञानेंद्रियों में महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियां जो हम सूंघने के माध्यम से जानते हैं, कि ये आप उसे महसूस कर लेते हो और देख लेते हो कुछ गलत है, कुछ नकारात्मकता है, ये महसूस हो रही है। ये किस प्रकार से महसूस हो गई? क्योंकि आपके अंदर आपकी पूजा पाठ करने से भगवती की कृपा आपके शरीर में जागृत हो गई है। भगवती की कृपा आपके शरीर में जब जागृत हो गई है तो इस प्रकार की चीजों को महसूस करना, इस प्रकार की चीजों को देखना और इस प्रकार की चीजों को आपके शरीर में उत्पन्न होकर आपको ये लग रहा कि वाकई में ये जो जागृत हुई है, ये इस कृपा से आप ये अनुमान लगा लेते हो कि इसके घर के अंदर जो है तंत्र है, इसके घर के अंदर गंदी शक्ति है, इसके घर के अंदर जो है नेगेटिविटी का वास है। ये भगवती की कृपा के माध्यम से ही आपको प्राप्त हुआ है। पूजा करने वक्त आपके घर में अगर मां दुर्गा का स्वरूप है, आपका मन करता है, आपको महसूस होता है बार बार शरीर पर जैसे सवारी जैसा। जब आप भजन कीर्तन सुनती हो तो आपका शरीर कंट्रोल में नहीं रहता और आप अपने आप ही आपकी गर्दन हिलने लग जाती है, शरीर आपका आगे पीछे हिलने लग जाता है। ये जो है कोई पेशी नहीं है, कोई भूत प्रेत की नहीं है। ये भगवती की कृपा का जब भक्त के ऊपर सवारी आती है तो भक्त अपनी मां की ऊर्जा शरीर पर बुलाकर स्वागत करता है देवी का, शरीर के ऊपर स्वागत। अब इस प्रकार के कई लोग जो है मजाक उड़ा देते हैं ऐसे भक्तों का कि हाँ भाई ये क्या है, आपको ऐसे नहीं नहीं नहीं, वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं आई, उसे तुमसे कोई मतलब नहीं है। उसे तो वो तो भगवती के वचनों को सुनने के लिए आई है, उनके प्रवचनों को सुनने के लिए आई है, उनके नाम का जयकारा बुला है तो वो आई है। तुम्हारे लिए तुमसे मतलब नहीं है उनको, उन्हें तुमसे कोई मतलब नहीं है। वो ऊर्जा है, शरीर पर आ रही है, वो ऊर्जा है और अपने उस तेज का असर दिखाकर चली जाएगी जब तक वो शरीर पर है। और भगवती के नाम का सत्संग वचन या मां काली के भजन चल रहे हैं तो उस वक्त वो तेज थोड़े समय तक रहेगा और फिर चला जाएगा। ये आपके साथ हो रहा है, पूजा के दौरान होता है। आपको फिर बाद में लगता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि हमारे शरीर के साथ ऐसा क्यों होने लग गया है, क्या दिक्कत है, ऐसा क्यों होता है। और अधिकतर ये चीजें ना पूजा के दौरान होती है। माँ की पूजा चलती है, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हो तब भी रोने लग जाते हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते करते रोने लग जाते हो। आपको सुगंध आने लग जाती है, अच्छी सी सुगंध महसूस होती है या कहीं से खुशबू आ रही है मोगरे की। पूजा करते वक्त गहरी निंद्रा में चले जाना।
कई भक्तों के साथ देखा होगा कि जो पूजा पाठ करते हैं, निरंतर माला जाप करते हैं, भगवती की पूजा याचना करते हैं, ऐसे भक्तों के साथ एक ऐसा अलग प्रभाव होता है कि पूजा करते वक्त एक ऐसी निंद्रा में चले जाते हैं, उन्हें होश नहीं रहता। उन्हें होश नहीं रहता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और जब तक उन्हें होश आता है तब तक तो वो ये लगता है कि पता नहीं, मुझे एकदम अचंभा लग गया, आंख कैसे लग गई, मेरी नींद पता नहीं कैसे आ गई मुझे, और ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं माँ के आंचल में पड़ा हूं। ये सच्चाई है, इससे झुठलाया नहीं जा सकता। जिसके ऊपर माँ की कृपा है, माँ की कृपा का वास है जिसके शरीर में, उसे ऐसे सिम्टम्स होंगे, उन्हें ऐसे सिम्टम्स होंगे। रात्रि को आप मोबाइल चला रहे हो और कहीं माँ के बारे में कुछ आता है तो आप खड़ जाते हो, रुक जाते हो, अपने आप को रोक लेते हो थोड़ी देर तक। और अच्छा, अगर कोई भजन आपके दिल को छू गया तो आप आंखों से आंसू भी टपक जाता है। ये कोई इसलिए नहीं है कि हम दया भाव के लिए रो रहे हैं, नहीं नहीं, अपनी भगवती के प्रति प्रेम है, माँ के प्रति प्रेम है, उनकी ऊर्जा आपके शरीर में आ गई है, उनकी योगनी आपके शरीर में है। ये ना सोचना आप कि आपके साथ कोई शक्ति नहीं चल रही है, शक्ति चल रही है, सिर्फ आप उस शक्ति से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। कनेक्ट करने के लिए ही तो गुरु होता है। जब जिसका कोई गुरु नहीं उसकी लाइफ शुरू नहीं। जब कोई गुरु के बगैर ये ज्ञान अधूरा है। अगर आपका भी कोई गुरु नहीं है तो ये ज्ञान अधूरा रहेगा, आप इस ज्ञान को संपर्क नहीं बना पाओगे शक्तियों से। तो इसके लिए आप हमारे से आकर भी इन बातों को पूछ सकते हो। 30 तारीख को मेहंदीपुर बालाजी में दरबार लग रहा है। अगर कोई भक्त आना चाहता है मेहंदीपुर बालाजी में तो 30 तारीख को दरबार है, तो वहां भी आकर आप इस चीज की जानकारी ले सकते हो। नहीं तो हमारे स्थान पर भी आप आकर इस चीज के बारे में पूछ सकते हो और इस चीज से कनेक्टेड रह सकते हो। देखो, माता रानी की कृपा तो बच्चे के साथ होती है, वो सदैव होती है। जन्म से ही माँ का साया बच्चे के ऊपर होता है और भगवती का हाथ ही होता है तभी, क्योंकि माँ ही तो है जो संतान को जन्म देती है। माँ से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। और ये सच्चाई है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है और आपके शरीर पर भी आपको महसूस होता है कि कोई ऊर्जा है आपके शरीर पर और आप उस ऊर्जा को पहचान नहीं पा रहे हो, तो हमारे स्थान पर भी आकर आप कनेक्ट कर अपने इस प्रकार की शक्ति के बारे में जान सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो अपने तक मत रोकना, क्योंकि हम अगर पर डे वीडियो बना रहे हैं तो भगवती के नाम का प्रचार ही कर रहे हैं। आप सारी वीडियो सुन के देखना कि नाम किसका है, माँ का, और माँ के नाम से ही वीडियो बना रहे हैं। उनका मकसद भी यही है, उनके नाम का प्रचार करना। और तो हमारा मकसद ये है, तो आपका मकसद क्या है? आपका मकसद भी तो उनके नाम का गुणगान करना है। तो 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि सामने वाला व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार की मुसीबत या किसी भी प्रकार की दिक्कत या समस्या से जुझ रहा हो या अटक रहा हो, तो ये वीडियो अगर उसके सामने आती है तो उसकी लाइफ में परिवर्तन आ सकता है और उसकी लाइफ बदली जा सकती है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी।